जी नमस्ते। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर विद्यार्थियों के अधिकारों की बात करना अगर जुर्म है और विद्यार्थियों के हितों में कार्य करना जुर्म है तो ये जुर्म हम सभी लगातार करते रहेंगे। इसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी पिछले 10 दिन पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसलिए लाठी डंडों से पीटे गए और इसलिए जेल की सलाखों के अंदर गए क्योंकि वो विद्यार्थियों के अधिकारों की बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला गरीब विद्यार्थी, चाहे वो किसान का लड़का हो, चाहे वो मजदूर का लड़का हो, चाहे वो इतना गरीब हो वो शुल्क ना दे पाए, उसके अधिकारों की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि उसका भी दाखिला गोरखपुर विश्वविद्यालय में सुनिश्चित हो पाए। इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा हमें पुलिस के द्वारा लाठियों से पिटवाया गया, हमारे ऊपर मुकदमे डाले गए और मुकदमे ऐसे डाले गए कि मानो हम विद्यार्थी नहीं हैं, मानो हम पेशावर अपराधी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कुलपति को लगता है कि इस प्रकार के मुकदमे डालने से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का सीना जो है कि वो झुक जाएगा, तो वो हम सभी को अभी समझ नहीं पाए हैं, विद्यार्थी परिषद को नहीं समझ पाए हैं। वो अगर आग में घी डालेंगे तो वो आग और बढ़ता चला जाएगा, वो कम नहीं होगा। देखिए, हमारे बगल में 2 कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हमारे 2 भाई बैठे हुए हैं जो जेल के सलाखों के अंदर 11 दिन तक रहे। 11 दिन के बाद भी ये जब जेल के बाहर आए तो इनको ये परवाह नहीं थी कि ये 11 दिन तक जेल के अंदर कैसे रहे। इनको ये परवाह थी कि 11 दिन ये जेल के अंदर रहे, उस दौरान आंदोलन कम नहीं हुआ। उस दौरान जो हमारी मांगे थी वो मांगों में इनके जाने के बाद वो कमी तो नहीं आई, लेकिन ये जब बाहर आए इनको विश्वास हुआ कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उतनी ही दृढ़ता से लगे हुए थे कि जब ये जेल के अंदर गए उसको जब बाहर आए तो ये पाए उतनी ही दृढ़ता से लगे हुए थे। तो इन्हें अपार खुशी हुई कि इनके अंदर जाने के बाद भी आंदोलन कम नहीं हुआ और जो शुल्क की मांग है ये जब तक कम नहीं होगा तब तक हम सभी लगे रहेंगे। अभी 8 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, 22 कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे और भी सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उन पे मुकदमा डाल दी जाए, जेल के पीछे हम सभी को ढकेल दिया जाए, फांसी की सजा हो जाए, लेकिन तब तक लड़ते रहेंगे हम जब तक पूरी तरह से ये जो फीस बढ़ी हुई है ये कम ना हो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद सदैव विद्यार्थियों के लिए काम करती है, विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए काम करती है, उन शिक्षा के लिए काम करती है। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लगता है इस तरह की चीजें होनी चाहिए, आप बीच का कोई रास्ता निकल सकता था? कई प्रोफेसर आपके अधिकारी लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो किसी के पक्ष में काली पट्टी उन्होंने विरोध किया। देखिए, ये तो माननीय कुलपति जी पे निर्भर करता है कि ये आंदोलन वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था या यह आंदोलन शुरू ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब 21 तारीख को आंदोलन पे बैठे तो वो पहला आंदोलन नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहीं से शुरुआत होती है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पिछले 6 महीनों से कुलपति से मिलना चाहते थे, जो उनका मांग है उस पर लेके वो चर्चा करना चाहते थे। लेकिन जब कुलपति महोदय विद्यार्थियों से मिलेंगे ही नहीं, विद्यार्थियों की समस्याओं को जानना ही नहीं चाहेंगे, विद्यार्थियों को वो एक पेशावर अपराधी समझेंगे, तो हम सभी बात किससे करेंगे, हम सभी चर्चा किससे करेंगे? अगर एक विद्यार्थी का फीस बढ़ता है तो हम सभी किससे मिलेंगे? हमारे अभिभावक विश्वविद्यालय में कुलपति है, हम किससे चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी का जो है कि शुल्क लगातार बढ़ रहा है, विद्यार्थियों के छात्रावास में जो है विद्यार्थी नहीं रह रहे हैं, PSC रह रहे हैं, हम किससे चर्चा करेंगे? जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो 8 महीने तक विद्यार्थी के पास रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। परीक्षा वो आज दे रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर दे रहा है, थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर दे रहा है, लेकिन उसके पास रिजल्ट नहीं आ रहा। हम किससे चर्चा करेंगे? जो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस की समर्थन करती है, क्या है? देखिए, बड़ी ही निंदनीय है कि हमारे पास भी इसकी सूचना मिली कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने हमारे कुछ शिक्षक, जो पहले का एक वीडियो था उस पर उन्होंने आरती उतारने को लेकर टिप्पणी की। निश्चित तौर पे मैं ऐसे विचार रखने वाले महिलाओं पे बिल्कुल मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि वो कांग्रेस की जिलाध्यक्ष जो एक महिला हैं, और महिला होने के नाते वो तब कहाँ थी जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार अभी अखबार की सुर्खियों में आ रहा है कि वहाँ के शिक्षक छात्राओं का यौन शोषण करते हैं। वो तब कहाँ थी जब अभी 2 महीना पहले LLB विभाग का घटना आया और एक छात्रा जो है शिक्षकों के ऊपर यौन उत्पीड़न की घटना जब यौन उत्पीड़न का जब लगा रही थी शिक्षकों के ऊपर, तब वो कहाँ थी? और ऐसे हजारों छात्रा जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर दाखिला नहीं ले पा रही हैं, तब वो कहाँ थी? छात्राओं की आवाज़ न उठा के वो बिना मतलब का मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही हैं। ये उनका ही नहीं, ये पूरे कांग्रेस पार्टी का जो है कि पूरे कांग्रेस पार्टी की काला चिट्ठा खोल रहा है कि
निश्चित तौर पे कांग्रेस किस विचार पे और किस ध्येय को लेकर काम करती है। जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष या कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, सभी को, जितने भी छात्र संगठन गोरखपुर विश्वविद्यालय में काम करते हैं, उनको फीस को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से सवाल करना चाहिए। वो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व न करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, ना कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकारों की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के अधिकारों की चिंता कर रहे हैं। जैसे अभी तो आप और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो उच्च संगठन है वो कह रहे हैं कि ये पूरा विवाद संवाद भवन की बुकिंग के पैसे को लेकर शुरू हुआ कि विद्यार्थी परिषद उसका विरोध नहीं किया और जब पैसा देने का समय आया तो उसको लेकर देखिए, अन्य छात्र संगठनों को मालूम नहीं है कि विद्यार्थी परिषद जब भी बुकिंग कराती है, चाहे संवाद भवन का चाहे दीक्षा भवन का, जब भी बुकिंग कराती है तो पूरा पैसा दे के बुकिंग कराती है। उन लोगों को एक मुद्दा चाहिए और इस प्रकार के मुद्दे वो सारे शुल्क हम जमा करवा कराते हैं और नियम के साथ कराते हैं। कभी भी विद्यार्थी परिषद नियम विरुद्ध काम नहीं करती है। और अन्य छात्र संगठनों को मैं बता रहा हूँ कि मुद्दा चाहिए, अगर वो अपने आप को छात्र संगठन समझते हैं और अपने आप को मानते हैं कि उनके संगठन से विद्यार्थी जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आज माहौल है, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी पूरी तरह से उसमें जो है उसे अपनाहट महसूस हो रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक विद्यार्थियों के लिए खंडहर बन गया है। विद्यार्थियों की आवाज को बुलंद करे, माननीय कुलपति जी से वो प्रश्न करे, माननीय राज्यपाल से वो प्रश्न करे। अगर उनके वो अगर अपने आप को छात्र संगठन समझते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मुद्दों को लेके जाए। अगर वो छात्र संगठन है तो विद्यार्थियों के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए, ना कि विद्यार्थी संगठन के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है पहले दिन से ही कि निश्चित तौर पे विद्यार्थी परिषद ने ये मुहिम चलाई है कि निश्चित तौर पे फीस वृद्धि जो हुई है, जो विद्यार्थी आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिला गरीब विद्यार्थी नहीं ले पा रहे हैं, वो फीस को कम किया जाए ताकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक सामान्य विद्यार्थी, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित ऐसे विद्यार्थी भी दाखिला ले पाए जिनके पास पैसों का अभाव है। जिनके पास पैसे है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ेगा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, वो विदेशों में जाएगा। जिनके पास पैसे नहीं है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में आके शिक्षा ग्रहण करते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में जाकर अपनी जीविका चलाते हैं। मैं कुलपति महोदय को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो एनसी छात्रावास में रहते हैं, 154 कमरे हैं एनसी छात्रावास में और गोरखपुर विश्वविद्यालय में सबसे पुराना छात्रावास है। उन कमरों में आज पीएससी रह रही है जिसमें गरीब विद्यार्थी रहा करते थे। उन गरीब विद्यार्थियों के लिए वो कमरे बने हैं। आज तक कुलपति जी जवाब नहीं दिए। पिछले 1 वर्ष से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार कुलपति से सवाल और जवाब कर रहे हैं कि जहाँ विद्यार्थियों के रहने का, जो विद्यार्थियों के रहने के लिए बनाया गया वहाँ पे पीएससी क्यों, और आज तक कुलपति जी नहीं बता पाए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने मीडिया के माध्यम से आप सभी माननीय कुलपति जी से आप सभी प्रश्न करिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस क्यों लगातार बढ़ रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रावास में पीएससी क्यों रह रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज जो अव्यवस्थाएं फैल रही है क्यों फैल रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को 8 महीने की सैलरी क्यों दी जा रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों पे जानवरों की तरफ बर्ताव क्यों किया जा रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज जो एक वीआईपी गेट क्यों बनाया जा रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज अराजकता का माहौल क्यों है, गोरखपुर विश्वविद्यालय आज पूरी तरह से गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति आज पूरी तरह से संवादहीन और संवेदनशील विद्यार्थियों के प्रति कैसे हो सकते हैं, ये आपको पूछना चाहिए। क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जो है, हम विद्यार्थियों से नहीं मिलते हैं, हम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। वो कुलपति पता नहीं किस लिए बनाया गया, जो उन्हें विद्यार्थियों से नहीं मिलना है, उन्हें शिक्षकों से नहीं मिलना, उन्हें कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना है, तो क्यों बनाया गया, ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए ताकि जनता के सामने ये पूरी तरह से उनका काला चिट्टा और काली फाइलें खुल सके। जो हमारी मांगे 25 ऐसे बिंदुए थे, उस पर जो है कि कुछ बिंदुओं पे काम करना गोरखपुर विश्वविद्यालय शुरू की है, लेकिन वो ना के बराबर है। अभी भी जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि फीस जो है वो कम होना चाहिए। अभी भी हमारी मांगे हैं जो पीएससी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास से हटाई जानी चाहिए। अभी भी हमारी मांगे हैं कि रिजल्ट समय से घोषित होना चाहिए। लेकिन आज भी न्यूज आता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है एडमिशन 7 तारीख से शुरू होगा, तो अगले दिन अखबार में न्यूज आता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश 9 तारीख से शुरू होगा, फिर उसके बाद अगले दिन फिर न्यूज में आता है कि 11 तारीख से शुरू होगा। इसी तरह से परीक्षाएं जब शुरू होती हैं तो ये समाचार आता है, आपके ही अखबारों में समाचार आता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी, लेकिन अगले ही दिन फिर अखबार में ये आता है कि किसी कारणवश विश्वविद्यालय की परीक्षाएं को पोस्टपोन कर दिया गया, वो 3 तारीख से होंगी। जब 3 तारीख से परीक्षाएं शुरू होती हैं तो ये कहा जाता है कि 5 तारीख से शुरू होंगी। तो इस प्रकार विद्यार्थी लगातार परेशान होते हैं, और जब विद्यार्थी परेशान होता है तो ना उसकी समस्याओं को कोई सुनने वाला होता है, ना ही उसकी समस्याओं को कोई जानने वाला होता है। विद्यार्थी इसी तरह भटकता रहता है, और जब विद्यार्थी सवाल और जवाब करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति पे जाता है तो उसे लाठियों से पिटवाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा डाले जाते हैं, और इस प्रकार मुकदमा डाले जाते हैं कि वो विद्यार्थी आगे चल के अपराधी बने और अपराधी प्रवृत्ति का होकर अपराधियों की तरह कार्य करे।